अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्लाइड्स विजिबल हैं और आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, आ रही है आवाज़। बेटा पहले तो काम ये करें सारे कि अपना एलएमएस खोलें और अपने जो मार्क्स हैं मिड टर्म के वो चेक कर लें। सारे जल्दी काम करें कि अपना जो एलएमएस है उसको ओपन करें और उस पर मिड टर्म के जो मार्क्स हैं उसको चेक कर लें। अब्दुल समद बेटा, आपका जो केस है वो मुझे आप क्लास के बाद रिमाइंड करवाइएगा। जैसे हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो तब मुझे याद दिलाइएगा, मैं उसके बाद जो है उसको देखूँगा। बाकी सारे काम ये करें सारे स्टूडेंट्स के अपना एलएमएस के अंदर जाके मिड टर्म्स के मार्क्स चेक कर लें अपने। यस सर, सही है मार्क्स। अगर किसी को कोई सवाल है उससे रिलेटेड या किसी को पता करना है कि उसकी गलती कहाँ हुई है तो मुझे क्लास के बाद रिमाइंड करवाए। क्लास के बाद जो है मैं आपको आपका जो आंसर है, आंसर स्क्रिप्ट है, वो आपको दिखा के बता दूंगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं। अच्छा, सबने देख लिया बेटा? सारे रेडी हैं? अब क्लास स्टार्ट करें। मायरा जमाल, क्लास के बाद मुझे रिमाइंड करवाइएगा ये चीज़। सिर्फ आपका प्रोजेक्ट बताना था या सबका प्रोजेक्ट बताना था? मायरा जमाल, अच्छा ठीक है, वो बेटा मुझे याद है, मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा कि जो है जैसे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि प्रोजेक्ट के बारे में मुझे डिस्कशन करनी थी। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा हमने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था। आई हैव अ प्रोजेक्ट इशू एज वेल, आई विल टेक वंस द लेक्चर इज ओवर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमारे पास लास्ट टाइम जो है हमने पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था बेटा मिड टर्म से पहले। मिड टर्म का पार्ट नहीं था पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग देखा था, बल्कि उससे भी पहले हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है दो किस्म का होता है, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अंदर हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग, फिर हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग बिटवीन द क्लासेस मतलब इनहेरिटेंस के अंदर। उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद हमने देखा था कि हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ होती है। मेथड ओवरराइडिंग के बाद हम जो है हाँ मेथड ओवरराइडिंग तक हमने जो है स्टॉप किया था। ठीक है,
यहाँ तक पॉलीमॉर्फिज्म में सबको क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो मुझसे बेटा अभी कर लें, क्योंकि अब जो है लास्ट टॉपिक हम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट भी नहीं, सेकंड लास्ट। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे, और वो बहुत मुश्किल है अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से नहीं पढ़ा। तो किसी को कोई सवाल इससे रिलेटेड? मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। जी बेटा। ठीक है बेटा, सिर्फ जकी ने रिप्लाई किया है। सारे स्टूडेंट्स का जो है मुझे रिप्लाई चाहिए, सारे रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में जो है दैट इज़ इनिशियलाइजेशन एंड कास्टिंग। यहाँ पे आपको जो है पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल जो कोर है वो जो है समझ में आएगा कि एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म से हमें अचीव क्या होता है। जो बेसिक कोर है उसका जो क्रस्ट है वो आपको जो है इनिशियलाइजेशन एंड कास्टिंग में पता चलेगा। ठीक है, अब करना क्या है इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। ओके, एग्जांपल हम वही ले रहे हैं जो हमारे पास स्लाइड्स के अंदर है। मेरे पास एक क्लास है एनिमल की। उस क्लास में क्या है, उस क्लास में एक मेथड है जो कि क्या कह रहा है, वॉक। अब वॉक करते वक्त वो किस तरीके से वॉक करता है, वॉक स्लोली। अब होता क्या है, एक और क्लास है दैट इज कैंगरू। कैंगरू क्या करता है, इट इनहेरिट्स एनिमल। एनिमल को इनहेरिट करने से क्या होगा, इसके पास जो है वॉक का मेथड भी इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पब्लिक वॉइड वॉक, और इस वॉक के अंदर मैंने क्या किया है, जंपिंग। अब इससे यूजुअली होना क्या चाहिए, इसके पास होना ये चाहिए कि ये जो मेथड है वॉक का, इसके पास जब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं तो ये ओवरराइड हो जाना चाहिए बाय द रूल ऑफ न्यू कंपाइलर्स। ऐसा ही है। तो इसको हम सिंपल रखते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे वर्चुअल, इसको हम कर देंगे ओवरराइड। ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, न्यू कंपाइलर हो पुराना कंपाइलर हो, सब पे ये चीज़ चलनी चाहिए। अब हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एनिमल ओ बी इज इक्वल टू न्यू। लेकिन इसको मैं कंस्ट्रक्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर कैंगरू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब हम जो है यहाँ पे इसको वॉक चलाते हैं। वेट करें, कंपाइल हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है मेरे पास, जंपिंग आ रहा है। जबकि मेरा रेफरेंस होल्डर कौन सा है, मेरे पास रेफरेंस होल्डर मेरा एनिमल का है। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कौन सा है, कंस्ट्रक्टर मेरा कैंगरू का है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो चाइल्ड क्लास है
उसके कंस्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट बना है उसको मैं अपने पेरेंट क्लास के रेफरेंस होल्डर में होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर जो है वो अपना उस ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, कैंगरू की तरह। ठीक है, अब इसको हम ज़रा हटा देते हैं, वर्चुअल को और ओवरराइड को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉक स्लोली। ठीक है, होगा क्या, आपने अगर वर्चुअल और ओवरराइड मेंशन किया हुआ है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बिहेवियर उसका शो होगा जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। लेकिन अगर आपने यहाँ से वर्चुअल हटा दिया, यहाँ से वर्चुअल हटा दिया, यहाँ से ओवरराइड हटा दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट तो उसी का क्रिएट करेगा जिसका आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन उसके पास दोनों मेथड्स होंगे, एक वॉक ये वाला भी होगा और एक वॉक ये वाला भी होगा। और फिर अगर आपने इसको रेफरेंस होल्डर किस में डाला है, पेरेंट के अंदर डाला है, तो पेरेंट का वॉक चलेगा। और इसी को अगर मैं क्या करूं, मैं दोबारा इसको कैंगरू में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कास्ट करना चाहता हूं, इस चीज़ को कास्ट कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा ओ बी एज कैंगरू डॉट वॉक। अब आप देखोगे कि पहले आपके पास किसका वॉक चल रहा था, स्लोली एनिमल वाला वॉक चल रहा था। और फिर उसके बाद मैंने जब इसको कास्ट किया, ये देखिए कास्ट किया मैंने इसको, तो अब ये कौन सा चल रहा है आपके पास, कैंगरू वाला चल रहा है। ऑब्जेक्ट किसका है बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कैंगरू का ही है। कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ था, कैंगरू का, तो ऑब्जेक्ट किसका बना है, कैंगरू का। लेकिन इसमें स्पेशल चीज़ क्या है, इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो अब इसके पास वॉक ये वाला भी है, वॉक ये वाला भी है। और फिर इसको जब मैंने रेफरेंस होल्डर इस्तेमाल किया किसका, एनिमल का होल्ड करने के लिए, तो किसका वॉक चला, एनिमल का। अब इसी एनिमल के जो रेफरेंस होल्डर में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको मैं कास्ट कर रहा हूँ बैक टू कैंगरू। और फिर मैंने जब वॉक चलाया तो किसका चलेगा आपके पास, आपके कैंगरू का। ये बात समझ में आ गई सबको। सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई करो। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम क्या करती है कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ख्याल ये चीज़ रखनी है कि कभी भी आपके पास, हाँ ओके मैं बता रहा हूँ उसी को सुनना, कि मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा चाइल्ड का कॉल होगा। तो मैं उसको पेरेंट के रेफरेंस होल्डर में इस्तेमाल कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन कभी मैं उल्टा काम नहीं कर सकता कि मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ और उसको क्या करूँ, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस होल्डर में होल्ड करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर देगा आपको। ये बात समझ में आ गई कि कभी भी आपके पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा हो और चाइल्ड आपके पास क्या हो, उसका रेफरेंस होल्डर हो, तो ये काम कभी नहीं हो सकता, हमेशा आपको एरर देगा। तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो इस तरीके से कि कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का हो और आपके पास जो रेफरेंस होल्डर है वो पेरेंट का हो। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आपके पास दो बिहेवियर हैं, एक क्लास यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है लेकिन उसको होल्ड करने के लिए दूसरी क्लास इस्तेमाल हो रही है। तो ये एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में दो बिहेवियर शो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कास्टिंग, ये जो है मेरे पास कास्टिंग है। ठीक है बेटा।
एमन और सैफुल इस्लाम, क्लियर है अब आपको? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे हम जो है अगर चाइल्ड का इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो ये हमें अलाउ क्यों करता है, और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये अलाउ क्यों नहीं करता? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, फैज़ान कमल कह रहे हैं कि इनहेरिट कर रहे हैं इसलिए। चले, रीज़न तो सही बताया है लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ऐसा क्यों करता है ये? ज़की, आपका जवाब भी सही है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं बता रहे तुम दोनों। अच्छा बेटा, रीज़न ये है कि जब भी हम जो है चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उसको हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। मतलब कोई नई चीज़ ऐड करते हो तब जाके वो क्या बनती है, चाइल्ड क्लास बनती है, नहीं तो एग्जैक्टली पेरेंट क्लास हो जाएगी। ऐसा ही है। तो इस वजह से होता क्या है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर पेरेंट का कॉल करते हो तो उसमें हमेशा कम चीज़ें होंगी, ठीक है, और जो आपके पास चाइल्ड होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो होगा क्या कि जब प्रेफरेंस होल्डर आपका चाइल्ड का है तो उसको लगेगा कि मैं इसमें वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि चाइल्ड के अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली कंस्ट्रक्टर किसका इस्तेमाल हुआ था, कंस्ट्रक्टर आपके पेरेंट का इस्तेमाल हुआ था। और उसमें हमेशा क्या होती हैं, कम चीज़ें होती हैं। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसको आप कॉल करोगे तो आपको एरर देगा, तो इस वजह से वो आपको ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करता। दिस इज़ द रीज़न। मेन क्लास पहले यूज़ होती है फिर सब क्लास। ओके मायरा, आपका जवाब भी सही है लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं। तो रीज़न जो मैंने बताया है, दिस इज़ द रीज़न कि हमेशा आपके पास जो चाइल्ड क्लास होती है उसके पास जो है चांसेस हमेशा 100% यही होते हैं, बल्कि 99.9% यही होता है कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो therefore it does not allow you to use the reverse of this mechanism. ओके, तो बेटा ये कास्टिंग समझ में आ गई। इनिशियलाइजेशन और कास्टिंग, इनिशियलाइजेशन हम इसको कहते हैं, कास्टिंग हम इस चीज़ को कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हम। अब आगे आपके पास क्या है, क्लास एज डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। टॉपिक बेटा आपके पास है क्लास एज डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये चीज़ जो है पहले से ही लैब में पढ़ ली होगी, ऐसा ही है? अच्छा, नहीं पढ़ी, कुछ ने पढ़ ली है, कुछ ने नहीं पढ़ी। तो इट्स फाइन।
कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है, हम अपनी एक एग्जांपल करते हैं। मुझे ये बताएं बेटा, मैंने एक इंटीजर बनाया है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और एक मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट, प्रिंट के चलो सम कर लेते हैं। इसमें एक पैरामीटर लेता हूँ इंटीजर b। अब होगा क्या, मैं इसमें जो है b के अंदर 10 प्लस करके आंसर शो करूँगा। तो मुझे ये बताओ इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है मेरे पास इसको हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप, वेरी गुड। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे जो b बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, पैरामीटर कहते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम हमारी जो क्लास है उसको हम एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड गो का। इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो डेटा टाइप देख लेते हैं। मैंने क्या करा, एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल,